सास बहू की लड़ाई। प्रियंका अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जो कि अब बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक प्रियंका की सास प्रियंका को हमेशा समझाती रहती थी, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो हमेशा प्रियंका को टोकती रहती थी। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन प्रियंका के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही प्रियंका गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद प्रियंका ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। अब प्रियंका अपने सास की बातों को अनसुना करने लगी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसके माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन प्रियंका अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर मेरी सास गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है और आप लोगों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर प्रियंका खुशी खुशी अपने ससुराल आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो भी कहती उसे वह मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से अपनी सास को देती थी। सास भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए उसने भी लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रसन्नता किया करती थी और बहू भी प्रसन्नता सुनकर प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी दोनों सास बहू प्यार से रहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार प्रियंका रोती रोती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? प्रियंका बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है, अब हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी हमारे बीच नहीं होता। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दी हुई दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब प्रियंका को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई खुशी खुशी से। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। अब दोनों को एक साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा।
जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं और सास बहू के खुश रहने से पूरे परिवार में भी खुशियाँ बनी रहती हैं। इस कहानी को शेयर जरूर करिए, बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। धन्यवाद।